बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी स्वीट एंड स्पाइसेस में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई हमारी बहुत ही मज़े की बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ग्रेवी वाली, और ये देखें इसके पीसेस कितने अच्छे से गल चुके हैं मटन के। इसके अंदर से जो रेशे हैं वो भी बड़े अच्छे से गले थे और टेस्ट तो बहुत ही कमाल था। ये बहुत मज़े की बनती है और बड़ी ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 kg मटन लिया है और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। एक पूरी गट्ठी मैंने लहसुन की ली थी और उसके मैंने लहसुन के जवे निकाल लिए हैं। इन सब को हम कुकर में ऐड करेंगे, कुकर में डाल देंगे और पानी भी साथ ही ऐड कर दिया था मैंने, और इसको 10 मिनट के लिए हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो मेरा गोश्त तकरीबन गल चुका है। तो यहाँ पे हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको हमने अच्छे से ब्राउन करना है। यहाँ पे देखें ये मेरे प्याज जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने ऐसा करना है कि जो हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं इन सब को भी निकालेंगे। और यहाँ पे मैंने 4 नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे और 2 इंच के 2 जो टुकड़े लिए थे मैंने उसके अदरक के। और यहाँ पे प्याज भी हम निकाल लेंगे। इन सब को हम ग्राइंडर में डाल के इनका पेस्ट रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए हमें इसका पेस्ट बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा ग्राइंड कर लिया और इसका पेस्ट बन गया। इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी और ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने 4 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का पाउडर और आधी से भी आधी चम्मच मैंने सौंफ लिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर इसको डालिएगा। और यहाँ पे आधी चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इन सारे स्पाइसेस को डाल के हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, क्योंकि सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स करने हैं और इसको हमने अब अच्छे से भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो ऑयल है ऊपर आ चुका है और इसका कलर कितना प्यारा आया है। और इसको मैं थोड़े खुले बर्तन में बना रही हूँ ताकि जो हमारा मटन है ये खशाश बिशाश अच्छा सा बने। इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें जो है अपना चम्मच है वो हिलाते रहना है ताकि मसाला हमारा नीचे ना लग जाए। और यहाँ पे मैंने होममेड दही है मेरे पास, अगर आपके पास बाज़ार का तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच ये दही ऐड किया। इसमें दही ऐड करने से इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी, तो इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। या आहिस्ता आहिस्ता से इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो दही है वो बहुत थिक था, तो हिलाते हिलाते ये मिक्स हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है कितनी अच्छी लग रही है। और अब जो हमारा बॉइल्ड मटन है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि पहले वो ऑयल में फ्राई करते हैं मटन को, फिर उसमें सारे स्पाइसेस और टमाटर वगैरह डालते हैं और उसको भूनते हैं। लेकिन ये हमारी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की ये जो रेसिपी है, तो हम पहले ग्रेवी रेडी करेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद हमने मटन उसमें ऐड करना है। और अब हम मटन को भून के ना इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे हमने भूनना है। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था ताकि इसकी जो सारा मसाला है वो मटन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। बस आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और यहाँ पे देखें ये सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं 4, इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इनको भी ऐड कर दिया। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये इसको आप इजीली आप बना सकते हैं। मटन की जगह आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ की भी कढ़ाई बना सकते हैं इसी रेसिपी के साथ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला का वो ऐड किया है। और यहाँ पे सब्ज़ धनिया
क्योंकि सब्ज़ धनिया तो हर हंडिया की खूबसूरती होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें कितनी ज़्यादा ग्रेवी है इसमें। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि बाद में आप बेशक ऑयल निकाल लीजिए, लेकिन इसकी खूबसूरती के लिए ऑयल हमें ज़्यादा डालना पड़ता है। तो अगर आपको ऑयल इसमें ज़्यादा लगे तो आप ऑयल की जो मिकदार है वो कम कर लीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह हमने यहाँ पे निकाल लिया है। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।